हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान। फिर एक नए ब्लॉग की नई वीडियो के साथ आज हम प्रश्नावली 3.3 का अध्ययन करेंगे। और इस प्रश्नावली 3.3 में हम रैखिक समीकरणों को हल करने की द्वितीय विधि अर्थात प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन करेंगे और इसके सवालों को सीखेंगे। तो पहले नंबर प्रश्नावली के सवालों को हम नज़र मार लें एक बार। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में चलते हैं प्रश्नावली 3.3 में। तो कोई बेसिक कॉन्सेप्ट जानने लायक है नहीं है, हालांकि इसमें प्रतिस्थापन विधि है, तो हम इस प्रतिस्थापन विधि को तो वैसे भी हल करेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड कलर का जो बटन है उसको क्लिक कर लें, थंबनेल को दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। तो प्रश्नावली के पहले सवाल में क्या दे रहा है, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सबसे पहली इक्वेशन क्या दे रहा है, x प्लस वाई इक्वल 14, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन x माइनस वाई इक्वल 4, इक्वेशन थर्ड। प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है, हम क्या कर रहे हैं, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2, समीकरण 2 से अगर हम देखेंगे तो x बराबर y इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा तो 4 प्लस वाई, इक्वेशन क्या बन जाएगी, थर्ड। यानी कि हमने क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया किसको, y को, ठीक है। और इसमें से चाहे इस इक्वेशन को लें फर्स्ट को, चाहे हम सेकंड को लें, किसी एक पक्ष को पक्षांतर करके यानी कि प्रतिस्थापित करके एक थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। सपोज करते हैं हम इससे बनाते x इक्वल तो 14 माइनस वाई बन जाता तीसरी इक्वेशन। हालांकि हमने यहाँ पर दूसरी इक्वेशन को यूज़ किया तो y को ट्रांसफ़र करके यानी कि पक्षांतर करके y प्लस का हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो थर्ड समीकरण का जो मान निकला, चाहे हम द्वितीय से निकला ना, तो किस में रख देंगे, प्रथम में। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक। अब वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 में x की जगह पे कितना रखेंगे, 4 प्लस वाई और प्लस वाई इक्वल 14, 2y, 4 पक्षांतर जाएगा तो माइनस का 4, 2y बराबर 10, तो y बराबर 10/2 यानी कि y बराबर 5, ये y का मान निकल आया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, y का मान किसी भी इक्वेशन पे रख सकते हैं, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे x बराबर 4 प्लस 5 यानी कि 9। तो ये निकला है x और y की वैल्यू। तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद चलते हैं हम इक्वेशन नंबर दूसरे को। इक्वेशन 2 में क्या दे रहा है, s माइनस टी बराबर 3, इक्वेशन फर्स्ट, और s/3 प्लस का t/2 बराबर 6,
इक्वेशन 2। ठीक, अब समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, टी को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एस बराबर 3 प्लस टी। थर्ड इक्वेशन बन गई। तो क्या यार, प्रतिस्थापन विधि हल करना है। ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, प्रतिस्थापन सब प्रतिस्थापन विधियां हल कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले से हमने क्या की, तीसरी इक्वेशन निकाल ली। अब पहले से तीसरी निकाली तो इस तीसरी की इक्वेशन किस में रखेंगे, पहले में नहीं दूसरे में। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, अब 2 में रखेंगे, s की जगह पे कितना रखेंगे, 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। एलसीएम इन दोनों का भी 6 आएगा, 6 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 का ऊपर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 3 प्लस टी और 2 से कटेगा 3 बार और 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, 3t बराबर 6। मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 2t प्लस 3t बटे 6 बराबर 6। ठीक, कितना हो जाएगा, 5t प्लस 6, 2 और 3 जुड़ के 5 और 6 बटे 6 बराबर 6। जो 6 लिखा बटे में 1 लिख सकते हैं, आपस में क्या कर देंगे, कैंची गुणा, 1 का गुणा हो जाएगा 5t प्लस 6 के साथ और 6 का गुणा 6 के साथ, तो कितना हो जाएगा 5t प्लस 6 और 6 36, 5t बराबर 36 माइनस 6, 5t बराबर 30। ठीक, t बराबर 30 बटे 5 और 5 से कट जाएगा 6, यानी कि t का मान कितना निकला, 6। ठीक, आई थिंक सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, t का मान निकाल लिया। अब t का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं। ठीक है, t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो कितना है, s बराबर 3 प्लस टी। ठीक है, और हमने जो t का वैल्यू निकाली है वो निकाली है 6, तो 3 प्लस 6 यानी कि बराबर 9। ठीक, ये निकला ये इक्वेशन, तो समझ में सभी को आ गया होगा। ठीक है, तो s बराबर 9 और t बराबर 6, ये भी प्रतिस्थापन विधि हो गई। तो आई थिंक हम तीसरा नंबर छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, कॉल तो तीसरा भी कर लेते हैं, तीसरा भी देख लेते हैं, 3-4 सवाल हम करा देते हैं। ठीक है, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 और ये 9x माइनस 3y बराबर 9। अगर ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 से तो कितना निकलेगा, 3x 3 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 3। ठीक, और y इस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का y, यानी कि y बराबर कहीं ना कहीं 3x माइनस 3। ठीक, समीकरण 3। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण
2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि 9x माइनस 3y की जगह पे 3x माइनस 3 निकाला बराबर 9, 9x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 9, ये कट गए 9 बराबर 9। और जब ये कंडीशन बचती है कभी भी सवालों को हल करते हैं, अतः दोनों समीकरण समपाती हैं, अतः इनके अनंत हल होंगे। क्यों? अगर ध्यान से देखें, अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें पहले समीकरण में, तब जाके हमें दूसरा मिल जाएगा। देख लो ध्यान से, अगर इसमें कहीं ना कहीं हम मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो 3 तिरका 9x माइनस 3y और 3 तिरका 9, ठीक है। तो ये दोनों समीकरण आपस में समपाती हैं। समपाती की स्थिति पिछली प्रश्नावली 3.2 में हमने बखूबी बताया उसके बारे में, कैसे समपाती। अब जब समपाती निकलते हैं तो हमने लिखवाए थे ना, अनंत हल होते हैं, तो ये कंडीशन बनती, कुछ निकलेगा ही नहीं। 9 बराबर 9, यानी कि अतः दोनों समीकरण समपाती हैं, अतः इनके अनंत हल होंगे, ठीक है। तो ये आ गया होगा समझ में। तो हम चौथे नंबर में चलते हैं। चौथे नंबर में दे रहा है 0.2x 0.3 y 1.3, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं। कैसे? इसका दशमलव अलग करेंगे, नीचे 10 जाएगा, इसका दशमलव अलग करेंगे, नीचे 10 जाएगा, इसका दशमलव अलग करेंगे, तो ये कंडीशन, यानी कि सब में बटे में 10 कॉमन निकल आएगा, तो 2x प्लस का 3y बराबर 13/10। दोनों के 10 कट जाएंगे, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 13। अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। थोड़ा सा हम इसे सिंपल रूप में चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या दे रहा, 0.4x प्लस 0.5 y बराबर 2.3, ठीक। 4x बटे 10 प्लस 5y बटे 10 बराबर 23/10। दोनों में 10 कॉमन निकाल लेंगे, और 4x प्लस 5y और 23/10, 10 से 10 कट जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये दोनों सिंपल रूप में हमने बदल लिए, ठीक। समीकरण 1 और 2 को हमने सिंपल रूप में बदल लिया, ठीक है। हालांकि कुछ बच्चे नहीं भी बदलते हैं, सीधे हल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इच्छा है, आप छोटा करें सवाल को चाहे बड़ा करें, बशर्ते हल करना है, ठीक। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक, ध्यान से अगर देखेंगे, इसके बाद कितना हो जाएगा, 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 75 में भाग में जाएगा, 13 माइनस 3y। इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया। हमने जो थर्ड इक्वेशन निकाली किससे निकाली, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाली, ठीक है। थर्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाली, तो थर्ड की वैल्यू हम किस में करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब 2 में रखेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, x बराबर निकाला 4, x की जगह पे 1/2, 13 माइनस 3y प्लस का 5y बराबर 23, कट जाएगा 2 बार, ठीक, यानी कि 2, 13 माइनस 3y प्लस का 5y बराबर 23, ठीक है। 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23।
प्लस माइनस कटे, माइनस का y यानी कि 23 माइनस 26, 26 इस तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस y बराबर माइनस का 3, माइनस माइनस कट गए, ठीक है, यानी कि y बराबर 3, ठीक है। तो y बराबर कितना निकाल लिया हमने, 3, ठीक। आ गया यहाँ तक समझ में। अब हम y का मान चाहे समीकरण 1 पे रखें चाहे समीकरण 2 में रख दें, ठीक है। तो करते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे तो कितना निकल आया था हमारा, 2x, 3 y की जगह पे 3, ठीक है, 2x प्लस 3 y की जगह 3 इक्वल 13, 2x प्लस 9 बराबर 13, 2x 13 माइनस 9, 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, तो x बराबर 2, तो x और y की दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। तो आया समझ में सभी के, ठीक। आई थिंक सभी बच्चों के आ गया होगा समझ में। अब हम इक्वेशन पे चलते हैं 5th में, ठीक है, 5th नंबर में चलते हैं। वहाँ पर कितना कह रहा, √2x प्लस √3y इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट, और ये √3x माइनस √8y बराबर 0। याद रखना ये इक्वेशन, इसको हम लिखेंगे तो 4×2 के रूप में लिख सकते हैं, तो √3x माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 करने में 2y बराबर 0, इक्वेशन सेकंड, ठीक। तो 2 इक्वेशन है हमारे पास। समीकरण 1 से कितना निकलेगा कि √2x बराबर माइनस का √3y और x बराबर माइनस √3y बटे √2, गुणे में था पक्षांतर भाग में थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। अब 2 में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3x की जगह माइनस √3y बटे √2 माइनस 2√2y बराबर 0, कितना हो जाएगा, माइनस का 3y बटे √2 माइनस का 2√2y बराबर 0। इसको इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो माइनस का 3y बटे √2 बराबर है, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2√2y, ठीक है। तो y से y कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और जब y से y कैंसिल हो जाएंगे दोनों इक्वेशनों में कुछ नहीं बचेगा, और जब कुछ नहीं बचेगा तो जाहिर सी बात है इक्वेशन हल ही नहीं होगी, और जब इक्वेशन ही नहीं हल हो रही है तो स्थिति कौन सी बन जाएगी। अभी जस्ट पिछले सवाल में देखो स्पष्ट वहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों स्थिति में दोनों के कोई मान नहीं निकलेंगे, ठीक है। अगर स्थिति बराबर आती, ठीक है, अगर स्थिति बराबर आती तब कुछ पॉसिबिलिटी थी, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको हल नहीं करते हैं, क्यों, अगर ये दोनों बराबर इक्वेशन LHS RHS अगर बराबर दिखती तो हम बोल देते पहले वाली स्थिति की तरह कि समपाती स्थिति है। कभी कभी x y के मान 0 भी निकलते हैं,
तो इस स्टेप को हम नहीं करेंगे और यहाँ पर भी माइनस ही रखेंगे, इक्वल 0, बटे में 1 लेके एलसीएम आएगा √2। ठीक, जब √2 आएगा, √2 कट जाएगा 1, और ये माइनस का 3y, और ये कितना बचेगा, माइनस का तो यही है, 1 से कटेगा √2 बार, √2 को ऊपर गुणा हो जाएगा तो √2 2 और 2 दूनी 4 बराबर 0। 7y बटे √2 बराबर 0। अब -7y बराबर 0 इस तरफ चला जाएगा कैंची गुणा में, तो किसी भी संख्या के साथ 0 का गुणा होगा 0 हो जाएगा, और किसी भी तरफ 0 की तरफ कोई भी संख्या पक्षांतर होगी, गुणे में पक्षांतर भाग में जाएगी, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक, y का मान समीकरण किस में रख दें, 3 में रखने पर, और जब 3 में रखेंगे तो x बराबर माइनस का √3 बटे √2, y की जगह 0। तो जब किसी संख्या में 0 का गुणा होगा तो पूरी संख्या 0, यानी कि x और y दोनों के मान क्या निकलेंगे, 0। ठीक है, ये भी आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो फिर एक बार छठवां नंबर भी हल करते हैं। कितना दिया है, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2। ठीक है, लासा 6 आएगा, 2 से कटेगा 3, तो 9x माइनस 3 से कटेगा 2, 3 यानी 6, यानी कि 10y बराबर माइनस का 2। आपस में कैंची गुणा कर देंगे, तो 9x माइनस का 10y, 6 दूनी 12, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, दूसरी कंडीशन देखेंगे, x बटे 3 y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। लासा आएगा 6, 3 से कटेगा 2 बार, 2x, 2 से कटेगा 3 बार, 3y, 13 बटे 6। आपस में कैंची गुणा कर देंगे। ठीक, जब आपस में कैंची गुणा कर देंगे तो कंडीशन क्या बन जाएगी कि 6 का गुणा हो जाएगा 2x प्लस 3y के साथ, और 6 का गुणा हो जाएगा 13 के साथ, या दोनों कट रहे हैं तो 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक, अब जो बेहतर लगे आपको। ठीक, तो हम करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना था, 9x माइनस 10y, 10y पक्षांतर होगा तो प्लस का, माइनस का 12, x पक्षांतर होगा तो 1/9, 10y माइनस 12, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इतनी कंडीशन हमने फाइंड कर ली। 1 मिनट रुक जा बच्चों, पानी पी लूँ मैं, ओनली 1 मिनट टाइम के दे दो, ओनली पानी पी ले। हाँ, तो फिर आगे चलते हैं। तो अब क्या करते हैं, 1 से निकाली हमने थर्ड इक्वेशन, तो क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब 2 में कैसे रखेंगे, क्या इक्वेशन दी है समीकरण 2, 2x की जगह 1/9, 10y माइनस 12 प्लस 3y बराबर 13। इसके बटे में भी 1 ले लेंगे, एलसीएम 9, 2 10y माइनस 12 प्लस 3y बराबर 13, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का कितना हो जाएगा, 20y माइनस 12 दूनी 24 प्लस का 3y
और 9 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, 13 इंटू 9, 13 नंबर कितना होता है 117, प्लस प्लस जुड़ के 23y, 117 जिस तरफ जाएगा तो प्लस का 24, ठीक है। और जब प्लस का 24 होगा, 7 4 11, 141, ठीक। शायद एक चीज़ गलत कर गए हम, और वो क्या है कि 1 से कटेगा 9, 9 बार, 9 का यहाँ पर गुणा होगा तो 9 तिया, ठीक है, 27 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने क्या कर दिया था, धोखे से गलत कर गए थे, 27y होगा, ठीक है। और 20 और 27 और 20 दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 47, यानी कि 47y, ठीक है, 47y। 4 का 4 4 8 4 3 12 7 21, और y बराबर कितना हो जाएगा 141 बटे 47, और 47 से 3 बार, ठीक। अब क्या करेंगे हम, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 1/9, 10 y की जगह 3 माइनस 12, 1/9, 10 तिहाई 30 माइनस 12, ठीक। तो 1/9 इंटू 18 कट जाएगा 2 बार। तो हमने इसके जितने सवाल दिए हुए थे प्रतिस्थापन विधि के 6 के 6 सवाल लगा लिए। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई है। अगर समझ में आई है तो यार थोड़ा बहुत कमेंट भी कर दिया करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दिया करो। दूसरे नंबर में देखते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। इक्वेशन फर्स्ट, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2y बराबर माइनस 24, 24 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 12, समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से कैसे होगा कि x बराबर 2y इस तरफ प्लस का और माइनस का 12, समीकरण 3। क्योंकि y बराबर mx प्लस c दे रहा है, यानी कि इसमें m का मान पूछ रहा है, तो हम इससे पहले नंबर इक्वेशनों से दोनों से क्या करेंगे, x और y के मान निकाल लेंगे। और जो इक्वेशन दे रहा है ना y बराबर mx प्लस 3, उसमें मान पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक ही m का मान निकल आएगा। समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 पे जब रखेंगे तो 2x की जगह 2y माइनस 12 प्लस का 3y बराबर 11, ठीक है। तो 2 दूनी 4y, 12 दूनी 24 प्लस 3y बराबर 11, दोनों जोड़ के हो जाएंगे 7y, 11 प्लस 24 35, 35/7, 7 से कट जाएगा 5 बार, यानी कि y बराबर कितना निकला 5,
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। और 3 कितना है हमारे यहाँ पर, x बराबर 2, y की जगह 5 माइनस 12, तो कितना निकलेगा, 5 दूनी 10 माइनस 12 बराबर माइनस का 2। हमने x और y दोनों के मान निकाल लिए, ठीक। और x और y के मान हम किस में रखेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, y बराबर mx प्लस 3 में x एवं y के मान रखने पर, y का मान तो 5 है, m x का -2 प्लस 3, 5 3 इस तरफ आएगा माइनस का 2m, 2 बराबर माइनस का 2m, यानी कि माइनस का 2m बराबर 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि m बराबर 2/-2, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 1, और माइनस का चिन्ह तो है ही है, यानी कि माइनस का 1 आंसर आ जाएगा, ठीक। आ गया समझ में। इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन चल रहे हैं। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण एवं बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला नंबर, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, उन्हें ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। दोनों संख्याएं ज्ञात कर ली, पहली दूसरी संख्या। अब दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, बड़ी, और इसको क्या मान लेते हैं, छोटी। तो अंतर यानी कि बड़ी में से जब छोटी घटाएंगे 26, क्योंकि यार देखो घटाने की स्थिति में बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग चिन्ह आता है, क्योंकि प्लस का 26 आ रहा है यानी कि x बड़ी होगी, सिंपल सी लॉजिक वाली बात है। अगर हम यहाँ पे चर्चा करें, 5 में से 3 गया 2, और 3 में से 5 जाएगा -2, यानी कि बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या घटती तभी प्लस का अंतर आता है, अगर माइनस का अंतर यानी कि छोटी में से बड़ी घटाई जा रही, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात कर ली हमने, पहली इक्वेशन। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, ठीक। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 3y, 3y माइनस y बराबर 26, 2y बराबर 26, और 2 से 26 कटेगा 13 बार, y बराबर 13, ठीक। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो x बराबर कितना दे रहा, 3 × 13, 13 थी 39, यानी कि बड़ी संख्या x बराबर 26, छोटी संख्या y बराबर 13, अंतर करके देख लो, दिख रहा होगा, 13 थी 39, सॉरी, देख लो दोनों का अंतर 26 आएगा, और पहली संख्या दूसरे की 3 गुनी है ये, ठीक। अब ये वाली कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन पे देखते हैं क्या कह रहा है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इनको भी प्रतिस्थापन विधि से करना। माना बड़ा कोण
बराबर x डिग्री, छोटा कोण बराबर y डिग्री। जब दो संपूरक कोण होते हैं तो याद रखना दो संपूरक कोणों का योग सदैव 180 होता है, चूंकि x प्लस वाई बराबर 180, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, लिख दिया हमने 180 होता है, इसलिए ये कंडीशन आ गई। और उसमें से क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण कितना है, इतना। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है, ये कंडीशन। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 18, दो कंडीशन। ठीक, दो स्थिति बन गई। ना भी करो तो इसको थर्ड बना सकते हो, इसको सेकंड बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी प्रतिस्थापन विधि डायरेक्ट लग जाएगी, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि थर्ड इक्वेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से बताना है ना हमें, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180, 2y बराबर 180 माइनस 18, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और 1 81 डिग्री आ गया। ठीक, जब 81 डिग्री आ गया तो दूसरा तो पता ही है 99 आएगा। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो x बराबर 81 प्लस 18 99 डिग्री। ठीक है, तो हमने दोनों कोण निकाल दिए, x और y दोनों निकाल दिए। इसके बाद कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 5 बल्ले 1750 गेंदें और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है। ये भी किस विधि से बताना है, ये भी हमें प्रतिस्थापन विधि से बताना है। तो आइए इसे भी हम समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे के क्वेश्चनों को। माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक, तो बोल रहा है 7 बल्ले और 6 गेंद का जो मूल्य है 3800 रुपये, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, उसने 3 बल्ले 5 गेंदें, 3 बल्ले और 5 गेंदें ओवरऑल कितने में खरीदी, 1750 रुपये में खरीदी। ठीक है, 1750 में खरीद ली। अब प्रतिस्थापन विधि से करना, तो क्या करते हैं हम, समीकरण चाहे एक ले लेते हैं, एक से देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 7x बराबर 3800 माइनस 6y। ठीक है, और x बराबर 7
गुणे में पक्षांतर में क्या होगा, भाग में चला जाएगा। इक्वेशन थर्ड, ठीक है। समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो 3x की जगह 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। अंदर गुणा कर देंगे 0 0, 8 × 24 की 4, ठीक है। 8 × 24 की 4 हाथ से लगी 2, 3 तिरका 9 2 11, यानी कि 11,400 माइनस 36 18 y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750 बटे में 1 लेंगे, लासा 7, 11,400 माइनस 18y 7 पना 35y बराबर 1750। आपस में कैंची गुणा कर देंगे, ठीक है। 11,400 प्लस माइनस घट गए, कितना बचेगा, प्लस का 17y और 7 का गुणा हो जाएगा 1750 में 7 का जब मल्टीप्लाई होगा 11,400 प्लस 17y 0, 7 पना 35 की 5 हाथ से लगी 3 7 3 4 7 3 52 की 2 हाथ से लगी 5 7 5 12, यानी कि 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400 करने के बाद कितना बचेगा, हमारा बचेगा 850। कितना बचेगा, 850 और 17 पना 85, यानी कि 50 रुपये। ये किसका मूल्य था, ये मूल्य निकला था हमारी एक गेंद का मूल्य। इसके बाद y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी कि x बराबर 3800 माइनस 6 × 50 बटे 7, 7 6 पंचे 6 पंचे 30, 300 बचे जाएगा तो 3500 बचेगा, 7 पना 35, यानी कि 5 और डबल 0, यानी कि एक बल्ले का मूल्य कितना रुपए है, 500 रुपये। तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने पहले ही मूल्य मान रखा था। इसके बाद मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, उसमें स्पष्ट कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा। ठीक है जी, एक फिक्स चीज़ होती है। सपोज करो तुम कोई टैक्सी कर रहे हो और टैक्सी करने का एक फिक्स किराया नहीं होता है, एक नियत किराया 10 रुपये। अब तुम जितना किलोमीटर चलोगे उसके हिसाब से 5 रुपये पे करना पड़ेगा। सपोज कर लो नियत भाड़ा 10 रुपये और तुमने कहा हमें 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर का वो कितना ले रहा, 5 रुपया। तो 10 और 5 कितना हो गया, 15 रुपया। सपोज करो उसने कहा मैं 2 किलोमीटर जाना, यानी कि प्रति किलोमीटर 5 रुपये था ना, 5 दूनी 10 यानी 10 रुपये जे नियत किराया 10 रुपये, टोटल कितना हो गया 20 रुपये। तो एक नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछ रहा। माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये। ठीक, सबसे पहली कंडीशन 10 किलोमीटर दूरी का 105 रुपये, 10 किलोमीटर दूरी
का किराया, ध्यान देना क्वेश्चन में, 105 रुपया। कैसे? नियत तो सबसे लगना ही है, वो जाए जितने किलोमीटर जाए, और प्रति किलोमीटर वाई है, क्योंकि 10 किलोमीटर जा रहा ना, तो ये हो जाएगी। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में कि कितना, 15 किलोमीटर का भाड़ा यानी कि किराया। अब 15 किलोमीटर का भी है। ठीक, तो 15 किलोमीटर का देखते हैं कितना हो रहा है। अब 15 किलोमीटर का जो भाड़ा निकालना है वो फिक्स किराया x तो लगना ही है, और 15y यानी कि 15 किलोमीटर के हिसाब से 15y, और कितना ओवरऑल है ये 155, यानी कि 15 किलोमीटर का 155। इक्वेशन 2। समीकरण 1 से अगर ध्यान से देखेंगे तो x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक, समीकरण थर्ड। ठीक है, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, रखते हैं 2 पर। ठीक है, तो 2 पर रखेंगे, और जब 2 पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x की जगह 105 माइनस 10y दूसरी इक्वेशन में, प्लस का 15y बराबर 155, प्लस माइनस घटे, प्लस का 5y, 155 माइनस 105, 5y बराबर 0, और 15 में से 10 गया 5, और 5 से कट जाएगा y बराबर 10 रुपया। यानी कि जो 10 रुपया निकला ये प्रति किलोमीटर भाड़ा निकला। ठीक है, और y का मान ठीक है, तो ये प्रति किलोमीटर भाड़ा निकला, y बराबर 10 रुपया। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखेंगे तो x बराबर 105 10 इंटू 10, 105 माइनस 100 यानी कि ओनली 5, यानी कि प्रति किलोमीटर जो भाड़ा निकला वो 10 रुपया, और एक नियत भाड़ा 5 रुपया। ठीक है, तब 25 किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है, तब 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालना है तो कितना हो जाएगा, एक नियत किराया तो होगा ही होगा, और 25y प्रति किलोमीटर का, यानी कि 5 प्लस 25 गुणे 10 यानी 5 प्लस 250 यानी कि 255 रुपया 25 किलोमीटर का भी भाड़ा निकल आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे एक नियत मान है, यानी कि एक फिक्स भाड़ा होता है, और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा होता है जो प्रति किलोमीटर की दर से लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, 5वें नंबर क्वेश्चन पे हमारे क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इसको भी हल करते हैं। माना, तो कौन सा नंबर है, 5वां। माना भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, तब भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या होती है यार, अंश बटे हर। अब कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं, 9/11 हो जाती है। तो 11x प्लस 2 और 9y प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11x, 11 दूनी 22, 9y, 9 दूनी 18,
11x माइनस 9y 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या बनती है हम देखते हैं। कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। अंश में और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाती है 5/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 6 का गुणा होगा तो x प्लस 3। ठीक है, और 5 का गुणा होगा तो y प्लस 3, यानी कि 6x 6 3 18, 5y प्लस 5 3 15, 6x माइनस 5y 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। इक्वेशन सेकंड। 2 इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इन इक्वेशनों को हल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम समीकरण 1 से, क्योंकि सभी प्रतिस्थापन से करना। तो कितना हो जाएगा 11x बराबर 9y इस तरफ आएगा माइनस का 4, x बराबर 9y माइनस 4 बटे 11। ठीक, इतनी कंडीशन आ गई। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सभी को आ गया होगा समझ में। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई थी, हमारी ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड का इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, मान समीकरण 3 का मान, ठीक, इसका जो मान है समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो रखेंगे तो 6x की जगह पे 9y माइनस 4 बटे 11 माइनस का 5y बराबर माइनस 3। ठीक है, न छक्का 54y 6 चौको 24 बटे 11 माइनस 5y बटे ओनली 1 बराबर माइनस का 3। लासा ले लेंगे 11, 54y माइनस 24, 1 से कटे 11 बार, 11 को ऊपर गुणा करेंगे 11 5 55y माइनस का 3, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस घटेंगे, माइनस का y माइनस का 24, और ये दोनों कितना हो जाए 11 इंटू माइनस का 3, माइनस का y बराबर माइनस 11 थी 33 प्लस का 24, माइनस y बराबर कितना बचेगा माइनस का 9, और y से माइनस कट जाएंगे तो y बराबर हमारा कितना निकल आया 9। ठीक है, और y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 9, y की जगह पे 9 माइनस 4 बटे 11, 9 9 81 माइनस 4 बटे 11 यानी कि 77 बटे 11 यानी कि 7। तब भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर x बटे y। ठीक है, तो x की जगह 7 और y की जगह पे 9। ठीक, तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, यानी कि जो भिन्न हो गई वो कितना हो गई हमारी 7 बटे 9। ठीक, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक, इनको भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माना जैकब की वर्तमान आयु
बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक, इतनी कंडीशन हो गई। तो कंडीशन पे पहले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व कोई भी बच्चा सपोज करो जिसकी वर्तमान आयु कितनी है आज, सपोज करते हैं मेरी आज मैंने बोला 20 साल आयु है, 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, पहले 5 घटाएंगे, पूर्व मतलब पहले यानी कि घटाएंगे इसलिए 15 साल। तो वर्तमान में अगर जैकब की x है तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 और पुत्र की कितनी y माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, सॉरी बेटा 5 वर्ष बाद कह रहा है। ठीक है, 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, आयु क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, आज मैं बोल रहा हूँ कि मेरी 20 साल है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी मेरी, 20 में 5 जोड़ो 25 ही तो होगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 3y प्लस 15, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर 10। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5 रही होगी और y माइनस 5 पुत्र की रही होगी, तो कितनी थी, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y, यानी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ठीक, तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, इक्वेशन 2। ठीक, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से अगर देखेंगे 3y इस तरफ आ जाएगा, 10 प्लस 3y, इक्वेशन थर्ड। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड का मान 2 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, अब 2 क्या बना था हमारा, x की जगह 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y माइनस का 7y बराबर माइनस का 30 बचेगा। ठीक, तो कितना बचेगा, प्लस माइनस घट जाएगा, माइनस का 4y माइनस का 10 इस तरफ आ जाएगा, और माइनस का 30 तो ऑलरेडी लिखा है, तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 40, 4 से कट जाएगा, y बराबर 10 वर्ष। किसकी वर्तमान आयु है, पुत्र की। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और जब 3 में रखेंगे तो x बराबर 10 प्लस 3y यानी कि 10 प्लस 30 यानी कि 40 वर्ष। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें, और थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें।